कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक और तनाव से भरे माहौल में होती है। अनु के लिए घर की दहलीज लांघना बिल्कुल भी आसान नहीं था। चारों ओर अनजाना खतरा मंडरा रहा था और परिवार के लोग डरे सहमे हुए थे। लेकिन अनु की जिद, उसका अटूट विश्वास और प्यार की ताकत के सामने आखिरकार सबको झुकना पड़ा। सिद्धि माता का आशीर्वाद और शर्मा जी की सहमति लेकर अनु ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए घर से बाहर कदम रखा। घर के बाहर वफादार झिंडे पहले से ही गाड़ी लेकर तैयार खड़ा था। अनु की आंखों में आंसू थे, मगर उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। दोनों कश्मीर की खतरनाक वादियों की ओर निकल पड़े। वहां की ठंडी हवाओं के बीच हालात बेहद गर्म और जानलेवा थे। हर तरफ दुश्मनों का साया था, लेकिन आर्यवर्धन कहाँ कैद है, इसका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था। झिंडे हर रास्ता आजमा रहा था, अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था, मगर मंजिल दूर ही लग रही थी। थक हार कर अनु सड़क किनारे बैठ गई और टूटे दिल से भगवान से रास्ता दिखाने की प्रार्थना करने लगी। तभी जैसे किस्मत ने करवट ली, बादलों के बीच से उम्मीद की किरण बनकर एक नन्ही कश्मीरी बच्ची वहां आई, जिसका नाम अमाल था। उसकी मासूम आवाज में पूछा गया सवाल, आप किसे ढूंढ रहे हैं, अनु के दिल को छू गया। जब अनु ने रोते हुए आर्या की तस्वीर दिखाई तो अमाल की आंखों में चमक आ गई। उसने इशारों में बताया कि उसने इस आदमी को देखा है और वह जानती है कि दुश्मनों ने उसे कहां छिपा कर रखा है। अमाल किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। वह अनु और झिंडे को ऐसे गुप्त रास्तों से ले गई जहां दुश्मनों की नजर तक नहीं पहुंच सकती थी। बर्फीले तूफान, सन्नाटा और हर पल का खतरा झेलते हुए तीनों उस खंडहरनुमा इमारत तक पहुंचे जहां आर्यवर्धन को बंधक बनाकर रखा गया था। अंदर का नजारा देखकर अनु का कलेजा कांप उठा। आर्य बुरी तरह घायल था, बेहोश पड़ा था और चारों ओर दुश्मनों का घेरा था। अब वक्त था आर पार की लड़ाई का। तय योजना के मुताबिक झिंडे ने सामने से हमला कर दिया ताकि दुश्मनों का ध्यान उसी पर टिक जाए। गोलियों की गूंज और अफरा तफरी के बीच नन्ही अमाल अनु को पीछे के चोर दरवाजे से अंदर ले गई। अनु ने अपनी जान की परवाह किए बिना भीतर छलांग लगा दी। तभी एक दुश्मन आर्या पर हमला करने ही वाला था कि अनु ने वहां पड़ा एक भारी डंडा उठाया और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। अनु शेरनी की तरह अपने पति के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उधर बाहर झिंडे ने दुश्मनों को उलझाए रखा, मगर खतरा अभी टला नहीं था। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसी पल अमाल ने फिर अपनी समझदारी दिखाई। उसने एक पुरानी भूली बिसरी सुरंग का रास्ता खोल दिया जो सीधे जंगल की ओर जाता था। अनु ने घायल आर्या को अपने कंधे का सहारा दिया। झिंडे पीछे से कवर देता रहा और अमाल आगे आगे मशाल लेकर रास्ता दिखाती रही। इन तीनों की हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसे ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अनु का अटूट प्यार, झिंडे की वफादारी और अमाल की मासूम बहादुरी ने मिलकर मौत को मात दे दी। आखिरकार वे आर्यवर्धन को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। सुरक्षित जगह पहुंचते ही अनु ने अमाल को गले लगा लिया और रोते हुए उसके माथे को चूम लिया। अगर उस दिन वह नन्ही फरिश्ता साथ न होती तो शायद अनु अपने आर्या को कभी वापस नहीं पा पाती।